हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी जो आपको असेसमेंट वर्कशीट 2 मिली है, आज मैं आपको वो कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 3 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में क्या है, हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस है 20 मार्क्स के। ठीक है, तो वर्कशीट वैसे तो आपको ये खुद ही करनी है क्योंकि मार्क्स इसके साथ साथ लिखे हुए हैं। आप ऐसा कीजिए, पहले अच्छे से एक बार वर्कशीट को समझ लीजिए और फिर पूरी वर्कशीट खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अभी चेक करके देखिएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है ना, और मुझे भी कमेंट करके बताना कि आपके कितने कितने नंबर आए हैं सबके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडी दे रखा है सबसे पहले। अरे वाह, देखो आपसे कह रहे हैं शहर ए में एक पार्सल को कुरियर करने की लागत 80 रुपए प्रति किलोग्राम है और 10 रुपए का निश्चित पिकअप सेवा शुल्क है। आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक शहर है, वहां पर पता है क्या होता है, जब हम कुछ कोई सा भी पार्सल कुरियर कराते हैं ना, तो वहां पर किलोग्राम के हिसाब से है, मतलब कि 1 किलोग्राम के कितने पैसे लगेंगे, 80 रुपए। अब उस पार्सल का जितना भी वेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपके चार्ज लगेंगे। 10 रुपए फिक्स है जो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, ये पिकअप सर्विस चार्ज होते हैं तो ये लगेंगे आपके वहां पर। अब इसी पे बेस्ड आपको 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। सॉरी, आपसे कह रहा है उपयुक्त जानकारी का उपयोग करते हुए प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर दीजिए। 1 से 4 तक के उत्तर इसी पे बेस्ड है। कह रहा है यदि रमेश ने 1290 का भुगतान किया तो उसके पार्सल का वजन था। देखो एक लड़का है रमेश, उसने क्या किया है, यहाँ पर कितने पैसे दिए हैं उस पार्सल कुरियर कंपनी वाले को, कितने पैसे दिए, 1290। तो बताओ उसके पार्सल का वेट कितना होगा। तो देखो इस 1290 में से 10 रुपीज तो वो पिकअप चार्ज ही होंगे, तो उसके पास बचे कितने, 1280। तो अब इससे मुझे निकालना है। तो देखो 1 kg का वेट आपको दे रखा है 80 रुपीज है, तो इसमें कितना केजी कितना ग्राम होगा, इसको अगर मैं 80 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना होगा। तो जब हम इसे 80 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16। तो इसका मतलब 16 किलोग्राम वेट था उस पार्सल में, रमेश के पार्सल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं रानी अपनी बहन को कुरियर द्वारा पार्सल भेजना चाहती है। यदि पार्सल का वजन 200 ग्राम है तो कुरियर का कितना खर्चा आएगा, वो हमें बताना है। एक लड़की रानी है, वो अपनी बहन को पार्सल देना चाहती है। अब उस पार्सल का वजन दे रखा है, लेकिन वो वजन ग्राम में दे रखा है। अब क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है वो किलोग्राम में दे रखा है। तो कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको दे रखा था कि 1 किलोग्राम का जो खर्चा है वो कितना है, 80 रुपए है। तो 1 किलोग्राम में होते कितने हैं, 1000 ग्राम ही तो होते हैं, तो उसको यहाँ पर 1000 लिख लेते हैं। ठीक है, तो फिर 1 ग्राम का खर्चा हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 80 अपॉन में 1000। और जो रानी है उसका कितना था, 200 ग्राम है ना उसका, तो 80 अपॉन में 1000 इंटू में 200। तो 20 से 20 कट गई, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया, 16। लेकिन यहाँ पर 16 आंसर में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 10 रुपए वो पिकअप सर्विस चार्ज भी तो थे। तो टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे रानी को, 26 रुपीज देने पड़ेंगे। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इकबाल, राजू और राहुल करीबी दोस्त हैं। राहुल के जन्मदिन पर इकबाल ने उसे एक फोटो फ्रेम भेजा और राजू ने उसे एक शतरंज का सेट भेजा। फोटो फ्रेम का वजन शतरंज के सेट से 4 किलोग्राम ज्यादा था। इकबाल ने अपने पार्सल को कुरियर करने के लिए राजू से कितना अधिक भुगतान किया होगा। देखो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर 3 दोस्त हैं, एक इकबाल है, एक राजू है और एक राहुल है। अब जन्मदिन किसका है, राहुल का। तो राहुल के जन्मदिन पे इकबाल और राजू ने दोनों ने उसको एक एक गिफ्ट दिया। ठीक है, अब गिफ्ट दिया क्या, इकबाल ने दिया है फोटो फ्रेम, ठीक है ना, और राजू ने दिया एक शतरंज का जो सेट आता है वो दिया है। लेकिन अब दोनों ने कुरियर किया है, ठीक है ना। जो फोटो फ्रेम है ना वो शतरंज के चेस से 4 किलोग्राम ज्यादा है उसका वजन। तो वो फिर तो देख सुन के ही ये चीज आपको पता चल गई होगी कि जो इकबाल ने उसको फोटो फ्रेम दिया है उसके कुरियर चार्जेस ज्यादा लगे होंगे, क्योंकि उसका फोटो फ्रेम ज्यादा भारी है। शतरंज का सेट जो था उसका पूरा वो कम था। अब आपको यही बताना है कि इकबाल ने कितने पैसे फालतू दिए होंगे कुरियर कंपनी को, किससे, राजू से। तो देखो 4 किलोग्राम ज्यादा है, 1 किलोग्राम का उसका एक्स्ट्रा कितना लगा होगा, 380 रुपीज। तो 4 किलोग्राम का कितना लगेगा, 4 को इंटू कर देते हैं 80 से, तो सीधा सीधा निकल गया 320 रुपीज उसके फालतू लगे होंगे। तो जितने राजू के लगे होंगे उससे 320 रुपए और जोड़ के किसके लगे होंगे, इकबाल के लगे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है
पूजा अपने भाई को कुरियर से राखी भेजती है, उसकी राखी का वजन 150 ग्राम है। अगर उसने कुरियर के मालिक को 100 रुपए दिए तो कुरियर के मालिक ने उसे कितने पैसे वापस करेगा। देखो अब यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। पूजा अपने भाई को क्या कर रही है, यहाँ पर राखी भेज रही है। राखी का वजन यहाँ ग्राम में दे रखा है 150। तो उसने पता है क्या किया, जो कुरियर का मालिक था ना उसे 100 रुपए उसने दे दिए। अब कुछ पैसे वापसी भी तो लेगी, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ना कि उसके कुरियर के पैसे हुए कितने हैं। तो पहले हम वो निकाल लेते हैं, फिर हम पता लगा लेंगे कि वो कितने पैसे वापस लेगी। तो अब वो निकालेंगे कैसे, देखो कितना है 150 ग्राम, यहाँ करते हैं इसको। तो वही सेम चीज 1000 ग्राम की कॉस्ट आपको दे रखी थी, कितने रुपए है 80 रुपए। तो हमने यहाँ पर 1 ग्राम की निकाल ली 80 अपॉन में 1000। ठीक है, अब हमें कितने की निकालनी है 150 की, क्योंकि उसकी जो राखी है उसका वजन 150 ही है। इंटू में 150, जीरो से जीरो कट कर दिया, जीरो से ये जीरो कट कर दिया, तो 120। ठीक है ना, 15 5 8 जब 40 और एक 5, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, 12 रुपए तो उसके कुरियर के हुए, 10 रुपए वो चार्ज जो लग रहे थे पिकअप चार्ज, टोटल 22 रुपए हो गए। उसने कुरियर मालिक को कितने दिए, 100 रुपए दिए, तो 100 में से 22 को हटा देते हैं, बाकी बचे हुए पैसे जो कुरियर का मालिक है वो उसे दे देगा वापसी, तो कितने हो जाएंगे 78। इसका मतलब 78 रुपीज वो क्या करेगी, यहाँ पर वापसी लेगी। क्लियर। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो आपके पास इस केस स्टडी के थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से अलग है, ये 2 मार्क्स के हैं। आपसे यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थिति को राजू की आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण के रूप में लिखिए। देखिए आपको यहाँ एक स्थिति दे रखी है और आपको सिर्फ इसकी समीकरण बनानी है, हल नहीं करना, सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना है। आपसे कह रहा है राजू के पिता की आयु राजू की आयु से 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 50 वर्ष है। 2 जने हैं, एक राजू है एक राजू का पिता है। तो कह रहे हैं जो राजू के पिता है ना वो उससे 3 गुना और 5 वर्ष अधिक है। मतलब अगर राजू की आयु x मानती हूं मैं, तो राजू के पिता की आयु 3x, 3 गुना मतलब 3 से गुना कर दिए प्लस 5, 3x प्लस 5 हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये भी बताना है कि अच्छा समीकरण बनानी है। आपको ये बता रखा है कि राजू के जो पिता है वो 50 वर्ष के हैं, ये आपको पहले से ही बता रखा है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, यहीं पर कर लेते हैं। माना राजू की आयु हमने क्या मान ली, एक्स मान ली, एक्स वर्ष का है राजू। ठीक है, तो फिर राजू के पिता कितने वर्ष के होंगे, वो हमारे पास होंगे, देखो इसका 3 गुना था तो 3x और उसमें 5 अधिक था। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हम यहाँ पर प्रश्न के अनुसार देखें तो जो ये 3x प्लस 5 है ये इसके पिता की उम्र है, और जो ये 50 है ये भी तो इसके पिता की ही उम्र है। तो मैंने दोनों को बराबर रख दिया, तो ये मेरी वो समीकरण बन गई जो मुझको इस क्वेश्चन में बनानी थी। हल नहीं करना, सिर्फ समीकरण के रूप में लिखना है। हल करना होगा तो x का मान हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित के गुण लिखिए। समांतर चतुर्भुज और वर्ग, आपको इनके गुण लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं, विशेषताएं बोलो या गुण बोलो एक ही बात है। तो आपको ये ही चारों पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको ये साथ साथ समझाती रहूंगी कि ये गुण है क्या। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद आप अपनी कॉपी में लिख लेना। उसके बाद है वर्ग के गुण, तो वो भी देख लो यहाँ पर सारे ही लिखना, ताकि जब हम बाद में क्वेश्चंस को समझें तो आपको ये गुण अच्छे से पता हो कि क्या क्या है। ठीक है, कोई भी आपको उस टाइम पे नया ना लगे। ठीक है, कंप्लीट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आकृति में L जो है वो M के समांतर है, P जो है वो Q के समांतर है, A B और C D का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, आपसे कह रहा है जो ये L है ये M के समांतर है, जो ये P है ये Q के समांतर है। अब A B C D का मान निकालना है। तो आपको याद होगा हमने ऐसे क्वेश्चन अभी अपनी पीछे की वर्कशीट में किए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि जो जब दो समांतर रेखा को एक रेखा काटती भी जाती है तो उसको हम त्यर्क रेखा बोलते हैं, किया था ना। और उस पे 8 एंगल्स बनते हैं, याद आ रही है। तो यहाँ पर वही एंगल्स, वही कोण वाला कंसेप्ट हमको लगाना है पूरा। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ कुछ जो यहाँ पर कंसेप्ट लगेंगे वो मैं आपको दोबारा बता दूंगी। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो a प्लस 60 जो है वो 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये त्यर्क रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 180। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7 हमारे पास।
तो a प्लस 60 जो है वो 180 के बराबर होगा। लो यहाँ से a का मान तो सीधा सीधा निकल के आ गया 120। ठीक है, और यहाँ पर रीजन में क्या लिखेंगे कि तर्क रेखा की एक ही ओर बने दोनों कोण। एक ही तरफ के कोण। ठीक है, चलिए ए तो हमारा आ गया यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से ना एक इसको x मान के निकाल लेते हैं ताकि b और x को हम संगत कोण से निकाल सकें। बन रहे हैं ना ये संगत कोण। तो पहले मैं x निकाल लेती हूँ, रैखिक युग्म से निकल रहे हैं ये तो मेरे। तो a प्लस एक्स जो है वो 180 के बराबर होगा। तो ये मेरे पास 120 था, तो यहाँ से मेरे पास x निकल के आ गया। तो x कितना आ गया, 180 माइनस का 120 किया तो 60 डिग्री आ गया x मेरे को निकालना नहीं है, मुझे तो ABCD निकालने हैं। अब हाँ, अब मैं x इज इक्वल टू बी यहाँ पर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे देखो दोनों संगत कोण बना रहे हैं, है ना। एक अंदर वाला एक बाहर वाला बताया था ना आपको। तो चलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारे पास है संगत कोण। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बी भी निकल गया 60 डिग्री। चलो दो कोण तो निकल गए मेरे। अब बाकी की बहुत आसान है। बी के साथ डी जो है वो रैखिक युग्म बना रहा है और डी के साथ सी बना रहा है रैखिक युग्म, दोनों उसी से ही निकल जाएंगे। तो देखो बी प्लस डी जो है वो 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से 60 प्लस डी इज इक्वल टू 180 हो गया। डी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 180 माइनस का 60। तो डी की वैल्यू मेरी यहाँ से आ गई 120। अब डी के साथ कौन बना रहा था, सी बना रहा था। तो सी प्लस डी जो है वो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो C प्लस डी की जगह 120 लिख दिया। रीजन आप सेम यही लिखना, रैखिक युग्म। ठीक है, तो यहां से मेरे पास C निकल के आ गया 180 माइनस का 120। तो C मेरे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर क्वेश्चन यहां तक? ठीक है, चारों निकाल लेते, चारों कोण मेरे यहाँ पर निकल गए ABCD। क्लियर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन 8 में, यदि एक संख्या के 4 गुना में 10 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के 5 गुना से 5 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक संख्या लेनी है, अगर आप उसको 4 गुना कर दो और उसमें 10 जोड़ दो तो जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, परिणाम जो आएगा वो क्या आएगा, उसी संख्या का 5 गुना आएगा और उसमें 5 कम होगा। अब वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना जो संख्या है वो x है। ठीक है, अब अगर हम अपने क्वेश्चन के अनुसार देखें तो इसको अगर 4 गुना कर दें और इसमें कितना जोड़ दें, 4 गुना करने के बाद 10 जोड़ दें, तो इसका जो परिणाम आएगा वो कितना आएगा, इसका 5 गुना और उसमें 5 कम आएगा, यही था। तो परिणाम संख्या का 5 गुना से 5 कम होगा। ठीक है, तो चलो संख्या निकालते हैं। इस 5 को इधर ले आए तो ये प्लस का हो गया और इस 4 को वहां पर ले गए 4x को, तो ये माइनस का हो गया। तो 15 लो निकल गई संख्या, यहाँ पर x आ गया। तो संख्या कितनी आ गई मेरे पास, 15 आ गई। था आसान सा क्वेश्चन, और अगर आप नंबर देखो तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कितना इजी क्वेश्चन दिया है ना। चलिए अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, भूमि के एक आयताकार कंकड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिस यदि इसका क्षेत्रफल दे रखा है और इसकी चौड़ाई दे रखी है। अच्छा, आपके पास एक भूमि है जो आयतकार के आकार की है, ठीक है, उसकी लंबाई आपको निकालनी है, क्षेत्रफल आपको पहले से ही दे रखा है और चौड़ाई भी आपको दे रखी है। तो पहले सूत्र लगा लेते हैं यहाँ पर। तो क्षेत्रफल मेरे पास होता क्या है, L इंटू में B होता है। ये आपको 336 दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। कहाँ पर है, 336 ये, ठीक है। और ये आपको लंबाई L निकालनी है, ये 16 है। तो यहाँ से 336 को इधर ले आते नीचे, 16 को 336 के पास लाएंगे तो डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका 21 आएगा। तो आपकी लंबाई निकल गई कितनी, 21 मीटर। क्लियर था, आसान क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा दे रखा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन हमने अपनी पहले वर्कशीट में भी किया था, है ना। परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हमें उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो परिमाप का अगर हम सूत्र देखें
तो वो होता है मेरे पास 4 इंटू में भुजा, ठीक है। ये मुझे 320 दे रखा है, यहाँ पर 4 ऐसी है और यहाँ पर ये भुजा ऐसी है। तो यहाँ से मैंने भुजा निकाल ली पहले, तो वो आ गई मेरी 320 डिवाइडेड बाय 4। तो भुजा मेरे पास यहाँ पर कितनी निकल के आई, 80 मीटर, मीटर ही था ना। ठीक है, अब हम अपना क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल होता है भुजा को भुजा से ही गुना करना, ठीक है। तो इसका मतलब 80 इंटू 80 कर देना, तो कितना आ जाएगा आपके पास 6400 मीटर स्क्वायर। क्लियर, सिर्फ गुना किया है और कुछ नहीं किया, क्षेत्रफल निकल गया यहाँ पर मेरा, ठीक है। तो ये थी आपके पास वर्कशीट जिसमें आज 10 क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चंस के आगे नंबर लिखे हैं। वर्कशीट आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे भी जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए इस वर्कशीट के अंदर, ठीक है। चलिए, वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 2। अब नेक्स्ट वर्कशीट अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।